हाफिज साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मोहम्मद आमिर का ये कहना था कि 45 रन देकर 5 विकेट्स लेने से बेहतर है कि मैं 15-20 रन देकर 1 विकेट ले लूँ। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से अगर देखा जाए, जैसे उन्होंने कहा है, चूँकि बहुत सारा उनका मुकाबला और मवाजना होता है पाकिस्तान टीम के लिए, जो फास्ट बॉलर्स खेल रहे हैं ना, उनका मतलब लोग उनका शाहीन आफरीदी के साथ मवाजना करते हैं, लोग उनका हारिस रऊफ़ के साथ मवाजना करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्ट, पहली बात यह है कि लोग ये चाहते हैं कि शायद वो पाकिस्तान टीम में वापस आएँ और वहाँ पर फास्ट बॉलिंग करें और पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतें। लोगों की ये ख्वाहिश है, लोग उनको दोबारा देखना चाहते हैं। अगर आप मुख्तलिफ मैचेस में जहाँ पर वो T20 लीग्स खेलते हैं, उनकी कारकर्दगी को देखें तो कहीं ना कहीं वो अभी इस लीग में भी, PSL में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के नुमाया गेंदबाजों से ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनमें सलाहियत है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट में जहाँ जहाँ खेल रहे हैं वो बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। कंडीशंस को बड़े अच्छे से, बड़ी जल्दी के साथ वो समझते हैं और अपनी लाइन लेंथ किस जगह पर उन्होंने बचना है कि पिटाई ना ज़्यादा हो, विकटें लेनी है, किस तरीके से रन्स को रोकना है, तो वो सारी सलाहियतें उनमें मौजूद हैं और उसका बड़े अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं। चूँकि मवाजना होता है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के साथ, जमान खेल रहे हैं, हसनैन खेल रहे हैं, शाहनवाज खेल रहे हैं, ठीक है जी, शाहीन खेल रहे हैं। इन सब खिलाड़ियों को खेलते हुए जब लोग देखते हैं तो फिर आमिर की तरफ भी नज़रें जाती हैं कि वो इन सब से सीनियर हैं, उम्र में भी ज़्यादा है, ठीक है, और इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, उसके बावजूद वो इतनी अच्छी गेंदबाजी कैसे करते हैं। तो लोग ये मवाजना करते हैं और फिर उनसे उसी हवाले से फिर सवालात भी होते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि वो उनको दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। तो फिर वो भी दबे लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं जवाब ज़रूर देते हैं। ये बुनियादी तौर पर इसका मकसद बाज़ औक़ात कुछ और भी होता है कि देखो मैं रन से नहीं खा रहा ना, कौन खा रहा है रन? जो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वो रन खा रहे हैं ना, तो मुझे तो नहीं हो रहे। अगर आप किसी की 5 विकेटें देख रहे हैं तो आप उसके 70 रन भी देख लें, ठीक है, 60 रन भी देख लें, 45 रन भी देख लें। बिल्कुल सही बात। तो टीम के जब आप एक बॉलर को 45-50 रन हो जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि टीम का जो मजमूई स्कोर है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो इस लिहाज से ठीक है। जब देखें T20 क्रिकेट में अगर कोई एक बॉलर अच्छा ओवर करता है तो आने वाला बॉलर भी उससे फ़ायदा उठा सकता है। जो बुनियादी तौर पर एक अच्छा ओवर अगले अच्छे ओवर की बुनियाद है, वो आसानी पैदा करके जाता है अगले ओवर वाले के लिए, क्योंकि अगर उसके ओवर में रन्स कम बनेंगे आमिर के, तो जो आने वाला बॉलर है उसके खिलाफ ज्यादा अटैक की कोशिश करेंगे बैटर्स, ताकि रन्स निकालने और जो उनका जो रन रेट है वो नीचे ना आए। भले वो रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ जा रहे हैं या टारगेट ऑन बोर्ड सेट करने की तरफ जा रहे हैं, दोनों सूरतों में वो बॉलर जो पहला ओवर करता है जिसके ओवर में रन्स कम बनते हैं वो अगले के लिए सहूलत पैदा करके जाता है और बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आता है इजाफी। और अगर दूसरा ओवर भी अच्छा होता है तो अगर वापस आमिर दूसरा ओवर करने के लिए आते हैं, तीसरा ओवर करने के लिए आते हैं, उसके बाद वो भी अच्छा कर जाते हैं, तो फिर एक अच्छा खासा दबाव मुखालिफ टीम के ऊपर जाता है। इस अंदाज से अगर वो सोचते हैं कि वो रन्स कम दे रहे हैं तो 4 ओवर्स में अगर वो 15-16 रन्स की तरफ जाते हैं जो कि उन्होंने कहा है, तो आप देखें कि अच्छी गेंदबाजी है। मतलब आप मुखालिफ टीम की जो बैटिंग है उसको आप दबाव में ला सकते हैं। तो एक हिकमत अमली उनकी ये ठीक है अगर वो इस अंदाज से देख रहे हैं कि मैं अगर रन्स कम देता हूं, अगर वो 20 रन देते हैं 4 ओवर्स में या 16 रन देते हैं, 20 रन भी देते हैं 4 ओवर्स में, तो इसका मतलब ये कि बाकी जो 16 ओवर्स हैं अच्छे बैटिंग पिच के ऊपर मुखालिफ टीम ये चाहेगी कि वो उसमें 180 रन करें, 170 रन करें अगर वो पहले बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। और अगर वो हदफ के ताकुब में जा रहे हैं तो फिर आप ये देखें कि अगर किसी ने 200 रन करने हैं और 4 ओवर्स में 15-20 पे एक बॉलर ने 4 ओवर्स में 20 रन दिए हैं, तो बाकी 16 ओवर्स में उनको अगर 180 रन करने हैं तो आप ये देखें कि 12 का स्ट्राइक तो चला गया ना उनका रिक्वायर्ड रन रेट। तो दबाव किसके ऊपर आया? दबाव आया बैटिंग साइड के ऊपर। तो इस नज़रिए से अगर उनकी इस बात को देखा जाए तो वो अपनी जगह पर ठीक है इस अंदाज से कि वो ये जो उनका करेक्ट रोल है, जो उनका किरदार है उस टीम में, रन्स रोकने हैं, आज़ादाना रन्स बनाने के मौके फराहम नहीं करने। और जब वो ऐसी गेंदबाजी करते हैं नपी तुली किफ़ायती अच्छी लाइन लेंथ पर, तो मुखालिफ टीम के ऊपर दबाव जाता है। अगर पिच में कोई थोड़ा बहुत मदद मिलती है तो उससे भी आने वाला गेंदबाज फ़ायदा उठाता है। तो मोहम्मद आमिर वैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी बरसों से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके परस्तार लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको दोबारा खेलते हुए देखना चाहते हैं। वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये एक अलग किस्म की बहस है, लेकिन उनकी कारकर्दगी को जब देखते हैं तो लोग ये समझते ज़रूर हैं कि यार इतने अच्छे अगर गेंदबाज हैं तो इनको पाकिस्तान
को उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें खिलाता है या नहीं खिलाता, वो रिटायरमेंट अपनी वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको इस पर कायल करता है या नहीं करता है रिटायरमेंट की वापसी के लिए, ये मुख्तलिफ बहस है। इस पर आप जितनी मर्जी गुफ्तगू करते रहे। सुनने में आया था कि ये जब नजम सेठी साहब आए थे तो उस वक्त उनकी बातचीत हुई थी और वो एक इम्कान था कि मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से वापस ले लें और वो दोबारा पाकिस्तान के लिए खेलें। लेकिन सेठी साहब कुछ ज़्यादा वक्त रहे नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, 6 माह मेरा ख्याल लगभग रहे और उनको जाना पड़ा। और उनके जाने के साथ ही मोहम्मद आमिर की जो वापसी थी, मेरा ख्याल है कि उस वक्त कुछ ये बातचीत थी और उनके मैनेजर से रब्ता भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुआ था, लेकिन वो निचली सतह का था रब्ता। बात पहले से मेरा ख्याल है ऊपर हो चुकी हुई थी कि इनको वापस लाना है, पाकिस्तान के लिए दोबारा खिलाना है, लेकिन वो चीज़ें उतनी ज़्यादा मिच्योर हुई नहीं, वक्त मिला नहीं है, चूँकि वो सिस्टम से बाहर थे, उनको वापस लाना था, उसके लिए उतना वक्त शायद मिला नहीं है जिसकी ज़रूरत थी। बस फिर उनका वो वापसी अगर उनकी होनी थी पाकिस्तान टीम में तो वो मंसूबा दरमियान में रह गया, आगे चला नहीं। लेकिन लीग क्रिकेट में वो जहाँ भी जाते हैं, अभी शाहीन और ये आमिर इकट्ठा भी खेले ILT में और यकीनी तौर पर आमिर एक अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, शानदार बॉलर हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है। इसमें सलाहियतों के एतबार से, खेल की समझबूझ के एतबार से भी बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन को पढ़ने के एतबार से, कंडीशंस को पढ़ने के एतबार से, मतलब उनकी गेम सेंस अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं है उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को ऐसे आउट नहीं किया हुआ। मतलब 2017 की जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, जब इंडिया हदफ के ताक़ुब में आया था तो जो इंडिया की असल जो नुकसान पहुंचाया था और जो उनके ख्वाबों को चकनाचूर किया था, जब तोड़ा था, वो सबसे बड़ा हिस्सा बैटिंग के बाद ये मोहम्मद आमिर। देखें अगर वो 30 ओवर 50 ओवर्स खेल जाती ना इंडिया की बैटिंग उस मैच में, विराट रोहित ये सब खेल जाते तो हदफ हासिल कर लेना था उन्होंने जितना भी होता। लेकिन ये आमिर ही थे, ड्रॉप कैच भी हुआ, उसके बावजूद उन्होंने विकटें ली हैं। अजहर अली ने किया। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बासलाहियत है। बाकी उनकी अगर किस्मत में दोबारा होगा पाकिस्तान के लिए खेलना, वो खेल जाएंगे। लेकिन जो मुख्तसरन ये है कि लोग उनको चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेलें और जो भी उनमें क्रिकेट बाकी है उससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको खेलता हुआ देखें और लुत्फ़अंदोज़ हों सारी दुनिया के लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो मोहम्मद आमिर की एक पोजीशन बयान की है, जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं और हमें ऐसे खिलाड़ियों की बहुत ज़रूरत है। एक सवाल मेरे ज़हन में आया, मैंने सोचा उमर से करती हूँ। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो हमारे नौजवान प्लेयर्स हैं, गो के मवाजना बनता नहीं है, बहुत ही कबल अज़ वक्त है ये डिसाइड करना, लेकिन एक स्पार्क होती है जो नज़र आ जाती है। इसी से रिलेटेड एक और भी सवाल मेरे ज़हन में, वो मैं हाफिज़ साहब से कुछ देर बात करूँगी, मगर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मोहम्मद आमिर की तरह की कोई टेक्निक, कोई चीज़ ऐसी किसी भी बॉलिंग वाली साइड पे हमें किसी अपने नए प्लेयर में नज़र आती है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई स्पार्क कंटेम्प्रेरी अगर देखे तो मेरा नहीं ख्याल कोई नज़र आ रहा है। आपके सामने सब कुछ AI है कि कौन बॉलर क्या परफॉर्म कर रहा है। मोहम्मद आमिर की क्लास अलग थी, क्योंकि 2009 में जब ये स्पॉटलाइट पे आए इंटरनेशनल सर्किट में, T20 वर्ल्ड कप में, तो वो एक अलग ही पैशन था एक 17 साल बच्चे का कि किस तरह वो बॉलिंग कर रहा है, ठीक है ना, नया था बिल्कुल। और उस वक्त आप देखें कि टीम भी ओवरऑल बड़ी अच्छी थी आपकी, आपके पास उमर गुल थे, अब्दुल रज़ाक थे, सईद अजमल थे, यूनस खान थे, मिसबा थे, शुएब मलिक थे। तो इन जैसे जो बिग विक्स थे सारे, उनके अंडर खेलना एक अलग ही उनकी स्पार्क थी। ऐसे जब पहली बार, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन जब मुझे था कि ये शायद ना लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अच्छा। मैंने अपने घर वालों को भी कहा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ज़रा एफिशिएंसी मैंने मारी, लेकिन बाद में मुझे पता चला ये तो पेसर है। और आपके सामने है कि उसके बाद उन्होंने जो किस तरह कम उम्री में जो है वो नाम बनाया, और 2010 तक भी जो है वो कितना ज़बरदस्त उनका रहा। वो बस जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स रहे, लेकिन उसके बावजूद फिर जब उनका रिटर्न हुआ 2015 में, तो उन्होंने दिखाया भाई कि आप मुझे इस तरह साइडलाइन नहीं कर सकते। मुझे याद है मई 2015 में नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ, उसे ग्रेड 2 की क्रिकेट खेली थी उससे पहले उन्होंने, जो होती है। उसके बाद जब नेशनल T20 टूर्नामेंट फैसलाबाद में हुआ, उसमें खेले, उन्होंने परफॉर्म किया। फिर वहाँ पे काफ़ी एतराज़ात हुए कि इन्हें खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन जो भी ऑब्स्टेकल से उन्हें क्लियर किया। फिर 2016 में एशिया कप में जो अगेंस्ट इंडिया वो पहला इंटरनेशनल मैच खेले थे और इंडिया को हिला के रख दिया था।
और उसी दौरान जो है मैच से पहले विराट कोहली ने बैट भी गिफ्ट किया था उन्हें, ऐसा भी हुआ था। तो कहने की बात यह है कि जो स्पार्क है, जिस तरह वो बॉल को स्विंग करते हैं, मैं नहीं देख रहा किसी पाकिस्तानी बॉलर को अभी कोई इस तरह कंसिस्टेंटली। अभी तक देखे कि एज बेशक उनकी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो वो मेंटेनेंस है, वो जो उनकी जो लाइन लेंथ है, वो ख़राब नहीं हुई। और लाइन एंड लेंथ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमने देखा बड़े आपके पास पेसर्स आए, बड़े स्पीड वाले थे, लेकिन कंट्रोल नहीं था उनका। तो ये बड़ा यहाँ पे अभी तक वो मेंटेन रख रहे हैं इस चीज़ को, जिस वजह से जो है बैटर को प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल बाकी आप शहीन को देख ले, एक मोमेंटम उनके पास रहा है, लेकिन अभी वो अपने 100% नहीं शो हो रहे। लेकिन अब यही है कि अगर ILT T20 में दोनों ये इकट्ठे खेले हैं ना, तो वो एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपका अगर सीनियर पार्टनर चल रहा है तो खुद ब खुद आप में भी स्पार्क आता है, हिम्मत आती है। तो आमिर जैसे बॉलर अभी तो नहीं है हमारे पास। बिल्कुल